आखिरकार पा रहे हो ईशानी को, तो हैसियत भी है, हसरत भी है, हैसियत भी है, हसरत भी है, नियत भी है, फितरत भी है, सब कुछ है। और आज किस्मत भी है जो साथ दे रही है, और फाइनली ईशानी के साथ शादी हो रही है। अब देखो आगे जाके क्या होता है, आगे जाके भी बहुत तामझाम होगा, बिकॉज शी डजंट लव मी। आई ऑल्सो शो हर दैट कि मैं उसके साथ नफरत ही करता हूँ अभी तक, और मैं बस इसलिए शादी कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे एक गलती हो गई, जो कि ये है कि कोर्ट केस हार गए, जो मैं जिताने की कोशिश कर रहा था, तो वो हार जाते हैं, तो इसलिए वो अपनी गलती को भरपाई करने के लिए आई सिट इन द मंडप एंड लेकिन मम्मी तो रणवीर पे मम्मी काफी भड़की हुई है, इनफैक्ट पापा पे भी, कि ईशानी को तो वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कभी घर नहीं लेके जाएंगे, तो अब रणवीर क्या करेंगे? आगे जाके मम्मी तो बहुत ज्यादा और टॉर्चर करने वाली है आई थिंक ईशानी को। बिना सोचे जब शादी नहीं की थी तब मेरा हाथ मरोड़ देती थी, तो शादी के बाद क्या हाल करेगी? जैसे कि आप शादी नहीं करना चाहती रणवीर से, तो जब मम्मी आती है रोकने के लिए, तो क्या ईशानी खुश हो रही है अंदर से, क्या कहेंगे आप? मम्मी आती है रोकने के लिए? अच्छा, जब अम्मा आती है तो मुझे तो पता भी नहीं लगता कि अम्मा आई है, क्योंकि मैं इसमें मैंने आपको बताया कि मैं एक जिंदा लाश की तरह होता था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा होता है। तुम्हें बस वो आग को तुम देखते हो और तुम्हारे बस आंसू टपक रहे होते हो और तुम बस एक लाश की तरह होते हो, नम होते हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा था क्या होता है, कि क्या ड्रामा होता है, कुछ भी बस देखती रहती है, तुम ज़ॉम्बी की तरह बैठी हुई होते। और रणवीर को क्या लगता है उस वक्त मम्मी जब आती है? ऑफ कोर्स वो थोड़ा हिल जाता है सोच के कि अब वो क्या करे, बट सिंस ही हैज़ मेड द डिसीजन ऑलरेडी कि नहीं अब ईशानी से शादी करनी है, वो भरपाई करनी है उस चीज़ की जो गलती की है, और ऋतिका भी वहाँ प्रमोट करती है कि नहीं तुम जाओ शादी करो ईशानी से, क्योंकि वही तुम्हारा प्यार है एंड ऑल, तो उस वजह से उसको लगता है कि नहीं अभी कर ही लेनी चाहिए, बिकॉज चिराग भी लैंड अप नहीं हुआ है वेडिंग पर, और उनके घर वालों की सबकी बहुत बेइज्जती होगी, सो इट्स बेटर दैट आई गो एंड रेस्क्यू हर, सो दैट्स व्हाट आई डू। और माँ पीछे से चिल्लाती रहती है, बोलती रहती है, बट सिंस ही हैज़ मेड द डिसीजन सो ही सिट्स देयर ओनली, एंड वो भी नम होता है, उसको समझ में नहीं आ रहा क्या होता है, लेकिन बीच बीच में मतलब वो माँ को देखता है, कोशिश करता है कि मतलब उससे कन्विंस कर सके आंखों ही आंखों में, लेकिन माँ बहुत ज़्यादा एंग्स्ट में होती है और इतने में गुस्से में आके वहाँ से चली जाती है। टेलीविजन की ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए टेलीविजन वाला को अभी इसी वक्त।